राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामनारायण नाम का किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार और सीधा सादा आदमी था। खेतों में दिन रात पसीना बहाता, फिर भी जिंदगी किसी तरह गुजरती थी। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। रामनारायण को अक्सर यह चिंता सताती कि मेहनत करने के बावजूद किस्मत उसके साथ क्यों नहीं देती। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोगों ने बताया कि यह साधु बहुत ज्ञानी हैं और भविष्य देख सकते हैं। रामनारायण भी उत्सुक होकर साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन गरीबी ही मिली। आखिर मेरे भाग्य में लिखा क्या है? साधु ने गहरी आंखें बंद कीं, कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, रामनारायण, तेरे भाग्य में धन दौलत नहीं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब तू गांव का सबसे भाग्यशाली कहलाएगा। उस समय तुझे अपने भाग्य का असली अर्थ समझ आएगा। रामनारायण ने यह सुना तो और उलझ गया। वह सोचता रहा कि साधु ने ऐसा क्यों कहा। साल बीतते गए। जीवन वैसे ही संघर्षों में बीतता रहा। कभी बारिश की कमी से फसल खराब हो जाती, कभी सूदखोर महाजन परेशान करता। पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत के बाद भी सुख नहीं मिला, लगता है हमारे भाग्य में ही दुर्हक लिखा है। रामनारायण बस चुप हो जाता। फिर एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। कई घर जलकर राख हो गए। लोग चिल्लाते, रोते और भागते रहे। उसी समय रामनारायण ने हिम्मत दिखाई। वह अपने कुएं से पानी निकाल निकाल कर आग बुझाने में जुट गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी मदद करने लगे। धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया और कई परिवार बच गए। गांव वाले हैरान थे कि अगर रामनारायण हिम्मत न दिखाता तो पूरा गांव राख हो जाता। सब लोग उसके घर जमा हुए और उसे धन्यवाद देने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, रामनारायण, आज तूने हम सबकी जान और घर बचाए हैं। हम तुझे अपना सबसे भाग्यशाली इंसान मानते हैं। धन दौलत तो मिट्टी है, पर तूने जो पुण्य कमाया वही असली संपत्ति है। रामनारायण अचानक साधु की बात याद कर बैठा। अब उसे समझ आया कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं टलता। अगर उसके भाग्य में धन दौलत नहीं थी तो पुण्य और सम्मान जरूर लिखा था। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि इंसान कितना भी सोच ले, अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। कुछ महीनों बाद सरकार ने आग बुझाने में साहस दिखाने वाले लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा। रामनारायण का नाम भी आया। जिला अधिकारी ने उसे शॉल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब वह साधारण किसान से पूरे इलाके का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उस रात वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, मेहनत हम हमेशा करते रहे, लेकिन जब वक्त आया तो वही हुआ जो भाग्य में लिखा था। सच ही कहा गया है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता। इंसान को बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। पत्नी की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ, भाग्य तो तय है, पर सच्चे कर्म ही इंसान को उसका असली फल दिलाते हैं। और इस तरह रामनारायण ने समझ लिया कि जीवन में सुख सम्मान अपमान सब भाग्य का खेल है। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं टलता, लेकिन कर्म ही वह राह है जिस पर चलकर हम अपने भाग्य को सार्थक बना सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।